हेलो गाइस, एक बार आप सबका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर मंजू एक बार फिर से आपके सामने एक नए विषय पर चर्चा के लिए आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको यह पसंद आएगी। आज मैं रीतिकाल से संबंधित चर्चा करूँगी। पिछली वीडियो में मैंने भक्ति काल से संबंधित की थी। आज मैं रीतिकाल से संबंधित चर्चा करूँगी। रीतिकाल के नामकरण, रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया, इस विषय में चर्चा करूंगी। मैंने यहाँ कुछ तथ्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जैसे 16वीं व 17वीं शताब्दी तक इस देश में मुगल साम्राज्य पूर्णतः स्थापित हो चुका था। रीतिकाल का जो प्रारंभ हुआ था वो भक्ति काल के बाद हुआ था। वह वैभव के शिखर पर था। जनजीवन में सुख शांति पूर्णता थी। साहित्य पर इस परिस्थिति का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। इस काल में कवियों का ध्यान साहित्य शास्त्र की ओर गया और उन्होंने रस, अलंकार, छंद, नायक, नायिका आदि के उदाहरण रूप में कविताओं में रचना की। कह सकते हैं कि इन नायक, नायिका, अलंकार से संबंधित रचनाएं की हैं। रीतिकाल के नामकरण के विषय में चर्चा करेंगे। जैसे रीतिकाल का नामकरण किस किस ने क्या क्या नाम दिया है। जैसे रीतिकाल को रीति काव्य डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा। मिश्र बंधु कौन कौन थे? श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी। एक बार टीजीटी में और बीए में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मिश्र बंधु में कौन शामिल नहीं है। तो जैसे कई बार रामलाल बिहारी दे देते हैं, राम श्याम बिहारी दे देते हैं। तो बिहारी बंधु का मतलब भाई। श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी, ये तीनों भाई थे, तो इसलिए इनको मिश्र बंधु कहा जाता है। रीतिकाल नाम किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। क्वेश्चन लग सकता है कि रीतिकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। फिर है श्रृंगारकार। श्रृंगारकार किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। फिर है कलाकाल। कलाकाल किसने कहा है? डॉक्टर राम शंकर शुक्ल ने कहा है। अंधकार। अंधकार का मतलब त्रिलोचन। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो भाई, जिसके आँख नहीं है वो अंधकार, उसे अंधा ही दिखेगा, तो अंधकार काल त्रिलोचन ने दिया था। अब है रीतिकाल के कवियों को रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिवर्ग में के अंतर्गत बांटा गया है। कह सकते हैं रीति काल है उसके जो प्रमुख कवि थे उनको 3 भागों में बांटा गया। रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त के अंतर्गत सबसे पहले मैं रीतिबद्ध कवियों के बारे में बताऊंगी। जैसे रीतिबद्ध कवि कौन कौन से, मतलब जिन्होंने रीति में रह के, या एक रीति का मतलब होता है तरीका या ढंग, एक ढंग में रह के ही अपना रचनाएं की हैं। केशवदास की प्रमुख रचनाएं रामचंद्री का और कविप्रिया। सेनापति जसवंत सिंह की है। भाषाभूषण बहुत लगती है। रामचंद्री का, कविप्रिया, ये तो लगती है। भाषाभूषण, आनंद विलास, अनुभव प्रकाश, ये जसवंत की प्रमुख रचनाएं हैं। फिर है मतीराम की ललित ललाम अलंकार पचिका। मतीराम की ललित ललाम भी लग जाती है। देव की भाव विलास, भवानी विलास, काव्य विलास। वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि जो देव थे इनकी 18 या 19 रचनाएं मानी जाती हैं। भिखारीदास की काव्य निर्माण बहुत लगती है। किसी भी परीक्षा में ये वाली रचना पूछ ली जाती है। रस संसार, पद्माकर की पद्माभरण, जगत विनोद, प्रमोद पचासा, भूषण रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवियों में से माने जाते हैं। शिवराज भूषण, शिवा भावनी, छदवा, इन्हें वीर रस का कवि भी कहा जाता है। फिर है रीति मुक्त, जिन्होंने रीति से मुक्त होकर रचनाएं की हैं। उनमें रसखान, शेख आलम, घनानंद ठाकुर, बोधा, द्विजदेव आदि हैं। रीतिसिद्ध में केवल एक ही कवि हैं, वो है बिहारी लाल जो है, इनकी केवल एक ही रचना है, बिहारी सत्सई, जिसे लिखकर ये साहित्य जगत में अमर हो गई। कह सकते हैं इन्होंने उसी रचना के लिए कहा जाता कि गागर में सागर भर दिया, मतलब उसमें 719 के करीब दोहे बताए जाते हैं। लगभग कुछ लोग 700 पर नवाते, कुछ लोग 719। तो बिहारी लाल की केवल एक ही रचना है, बिहारी सत्सई। तो इस प्रकार आज हमने रीतिकाल से संबंधित उसकी प्रमुख धाराएं, उसके प्रमुख कवियों के बारे में अध्ययन किया। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। उम्मीद करते हैं सबको पसंद आएगी। और ये बीए के सिलेबस में तो लगा हुआ है, काफ़ी